जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज स्टूडेंट्स ये आपको जैसे मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है लाहौर बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले 9 क्लास की जो पहली क्वेश्चन मैंने उस दिन अपलोड की थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी है। आज एक बड़ा अहम क्वेश्चन जो कि है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि प्रूव करनी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्वेश्चन आता होता है कि प्रूव दैट S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमने इस्तेमाल करना है ग्राफिकल मेथड, यानी कि इसको और भी तरीक़ों से मालूम किया जा सकता है, लेकिन आपकी जो बुक है वो ये कहती है कि आपने इसको ग्राफिकल मेथड से मालूम करना है। अच्छा, अब इसमें आपको याद है कि फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने एग्जैक्टली ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल किया था, और ग्राफिकल मेथड दरअसल एक ऐसा तरीक़ेकार है कि आप फिज़िक्स की जो तीनों इक्वेशंस हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंड पे जब ये सेक्शन ख़त्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इन तीन इक्वेशंस को इस्तेमाल करने की जो बेसिक रीज़न है, बेसिक कंडीशन है, वो क्या है। तो हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपको नज़र आ रहा है सामने। आपने इस इक्वेशन को अगर समझना तो आपने वीडियो को पॉज कर करके देखना है। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। S इज इक्वल टू, उसको हाफ ए टी स्क्वायर भी कहते हैं। यहाँ पे जो वी आई है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ए जो है वो बॉडी का एक्सेलरेशन है, S जो है वो बॉडी ने जो फासला तय किया, और जो T जो है वो इसका टाइम इंटरवल है जो कि इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को जाने में लगा। हम उसी पिक्चर को बनाएंगे जो कि हमने 9th में पहली इक्वेशन के लिए बनाई थी। आपको याद होगा 2 पॉइंट से A और B, और ये था O जो है ये दरअसल क्या है, एक ओरिजिन जहां से किसी भी मेजरमेंट को आगाज किया जाता है, एक्स एक्सिस, और ये जो है वाई एक्सिस। अच्छा, आपने इसको गौर से देखना है, अदरवाइज आप कोई पॉइंट मिस कर देंगे तो वो फिर इशू होगा। तो अगर किसी जगह पे आपको लगे कि कैलकुलेशन को, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, क्योंकि ये इक्वेशन लेंथी है और हमें इसको 2-3 बार बोर्ड को अरेज करना पड़ेगा। तो आप साथ साथ इसको समझ लें। मैं इसकी जो इक्वेशन है, रिटन इक्वेशन है, वो भी अपलोड कर दूंगा नोट्स की सूरत में। ओके, तो हम बात करते हैं वही पिक्चर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर आपने यहां से ड्रॉ किया, इसको C कह दिया और ये D हो गया। और आपको याद होगा कि हमने इसको यहां वैल्यू को हम कहा था इनिशियल VI, इनिशियल वेलोसिटी, और ये था फाइनल वेलोसिटी, और ये जो फैक्टर था वो था टाइम। यानी कि एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं स्पीड या वेलोसिटी। आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर होगी होगी। अच्छा, अब इसमें गौर करें कि आपने मालूम क्या करना है। हमने दरअसल मालूम करना ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया। अब गौर कीजिएगा कि डिस्टेंस जो है, आपने ग्राफ में इस बात को पढ़ा होगा। कोई बता सकता है मुझे कमेंट्स में कि जी फासला कैसे मालूम किया जाता है ग्राफ से? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पीड टाइम ग्राफ से आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हाउ कैन यू डिटरमाइन। आपने ये मुझे कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश करनी है कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कैसे मालूम करेंगे। तो याद रखना है, स्पीड टाइम ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मालूम करते हैं वो ऑब्जेक्ट का एरिया होता है। याद रखना है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बड़ा अहम तरीन पॉइंट है। इसको मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑब्जेक्टिव भी है, एमसीक्यू भी है, कि स्पीड टाइम ग्राफ से आपने ऑब्जेक्ट का फासला मालूम करना है। तो ऑब्जेक्ट का जो एरिया होगा ना, यानी कि जो शेप बन रही होगी, जो ग्राफिकल शेप बन रही है, उसका जो एरिया होगा वो एरिया आपको बताएगा कि बॉडी ने कितना फासला तय किया। अच्छा, गौर करें, हमारे पास यहां पे एक ट्रापेजियम बन रही है। आपके पास यहां पे एक ट्रेपीजियम बन रही है। अब ट्रेपीजियम
भी आप कह सकते हैं, या आप ये कह लें कि ये पूरी की पूरी एक फिगर है। इस फिगर में आपको एक ट्राइंगल भी नजर आ रही है और आपको एक रेक्ट एंगल भी नजर आ रही है। आप गौर से देख सकते हैं, ए बी सी एक ट्राइंगल है और ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल है, यानी कि ये रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है। और ओवरऑल इस पूरी डायमेंशन, पूरी फिगर का आपने एरिया मालूम करना है। और एरिया मालूम करने से दरअसल क्या होगा कि जब भी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया मालूम किया जाता है तो दरअसल आपके पास उस ऑब्जेक्ट का फासला आ जाता है जो उसने उस टाइम इंटरवल में तय किया होता है। तो आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट का जो एरिया है, वो ऑब्जेक्ट का जो फासला है वो कैसे मालूम करते हैं। तो मैं बताता चलूं, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट के फासले की बात करेंगे तो डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट का, उसको मैं एस के साथ लिखता हूं, तो वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो मतलब इसका ये हुआ कि मैंने यहां पे दो चीजों का एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अब ये दोनों कहां पे हैं, ये देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपके पास है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये, इन दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो ओवरऑल आपके पास पूरी पिक्चर का एरिया आ जाएगा, पूरी ग्राफ का एरिया आ जाएगा। और यही जो पूरा ग्राफ है ये दरअसल इक्वल होगा किसके, ऑब्जेक्ट ने जो फासला तय किया। आई होप सो कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड होगी। अब मैं इस फिगर को मिटा के दोबारा दूसरी तरफ बनाता हूं ताकि हम कैलकुलेशन का आगाज कर सकें। ओके, ए बी ओ सी इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्पीड टाइम, ये था आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, और ये आपके पास आ गई ट्राइंगल और ये आ गई रेक्टेंगल। तो जो मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट का जो फासला है जिसको मैंने एस के साथ शो किया वो दरअसल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी डी। तो ये दोनों के एरियाज को मैंने यहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिससे आपको पूरी फिगर का जो एरिया है वो मालूम हो जाएगा। और इसी पूरी फिगर का जो एरिया है हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया, जो कि हमारा काम है। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख भी देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए हमने प्रूव क्या करना है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके, आइए देखते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता देता हूं, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखें ट्राइंगल बच्चों ये बन रही है, ये ट्राइंगल है। अब इसकी ये एक
राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ओके, अब इसकी जो बेस है वो AC है और जो हाइट है वो BC है। तो मैं दोबारा बताता चलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस AC और जो हाइट है वो क्या आ गई है, BC की इक्वल आ गई। अच्छा, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 AC मल्टीप्लाई बाय BC। इसको मैं यहां पे अगर आप गौर करें तो AC जो है, AC की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, OD लगाया जा सकता है। AC जो है इसकी जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, OD लगा सकते हैं। ओके, अब बात आ जाती है कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। फ्रॉम फिगर जो OD है, गौर करें ये किसकी इक्वल है, T के बराबर है। और जो BC है ये दरअसल किसके बराबर है, ये अब आपको पता होगा कि हमने लास्ट इक्वेशन में जब हमने फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव की है तो उसमें जो BC था इसको हमने किसके इक्वल प्रूव किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि BC जो है ये दरअसल था AT² के बराबर। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे है, इसको आपने गौर से सुनना है। ओवरऑल जो कि BC है ये दरअसल एक्सेलरेशन की स्लोप से आता है, और स्लोप किसकी इक्वल होती है आप सबको पता होगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्रॉम फिगर हम कह सकते हैं कि जी OD जो है वो T के इक्वल है, और जो BC है इसको आपने मालूम करने के लिए आप ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं अगेन, लेकिन उससे क्या होगा कि ये इक्वेशन की जो कैलकुलेशन है वो लेंथी हो जाएगी अगेन, इसलिए आपको फर्स्ट इक्वेशन का रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन तो फिर तो फॉर द टाइम बीइंग आपने जब इसको प्रूव करना है तो याद रखना है कि जो BC है ये AT के इक्वल है। आपने ये दोनों वैल्यूज को यहां पे जाके पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 T AT। ओके, तो आपके पास बच्चों आ गया 1/2 AT²। क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपने प्रूव करना था उसका एक पार्ट आपके पास आ गया। अब दूसरी चीज क्या रह गई है, दूसरी चीज रह गई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल का एरिया है वो आपने भी क्या करना है, मालूम करना है। ओके, इसमें मैं एक चीज बताता चलूं, यहां पे रेक्टेंगल है। ओके, अब हमने दूसरी मालूम करनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए ये तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम कर लिया, और आपने याद रखना है कि ये है हाफ AT² की इक्वल। अब हमने जाना है, क्योंकि ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट करनी है, अब हमने जाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे, क्योंकि हमें दो चाहिए, एक ट्राइंगल चाहिए, दूसरी रेक्टेंगल चाहिए। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया तो बड़ा सादा सी बात है, सिंपल आसान तरीन अल्फाज में लेंथ इंटू विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, लेंथ कितनी है, आप लेंथ OD कह सकते हैं, और विड्थ कितनी है आप इसको DC कह सकते हैं।
अब ये जो OD और जो DC है, DC इक्वल है OA के। और अगर आप गौर करें तो जो OD है ये किसकी इक्वल है, टाइम के, और जो OA है ये किसकी इक्वल है, VI के। तो मतलब मैं इसको अरेंज करके VIT लिख सकता हूं। ये है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया। आपने दोनों एरियाज को इक्वेशन नंबर 1 में जाके क्या कर देना, पुट कर देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है S। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास जो आपने पहले प्रूव किया 1/2 AT स्क्वायर की इक्वल आ गया, ठीक है। और ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो आपके पास है VIT। और इसको आप अरेंज करके लिख दें S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो प्रूव हो जाती है, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो कि आपने, हाँ, जो मैं अगेन बताता चलूं, जो पॉइंट इसमें आपने डायरेक्टली फॉर द टाइम बिंग याद रखना है कि मैंने BC को किसकी इक्वल कहा, AT की इक्वल कहा। अब इसकी क्या रीजन है, क्योंकि जो BC है ये दरअसल इक्वल है VF माइनस VI के। मैं इसकी रीजन, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी होने से बचने के लिए डायरेक्टली मैंने क्या किया, BC की जगह पे AT, जो कि आपने डायरेक्टली याद रखना है। इसके पीछे रीजन क्या थी कि BC इक्वल है VF माइनस VI के, और जो VF माइनस VI है ये दरअसल किसकी इक्वल है, AT के। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ये बताती है VF इक्वल टू VI प्लस AT, तो VF माइनस VI इक्वल टू AT। तो ये जो VF माइनस VI है ये दरअसल किसकी इक्वल है, BC की इक्वल है। और ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर चुके हैं। जरूरत नहीं है आप BC की जगह पे डायरेक्टली आप AT भी लगा सकते हैं, तो वो आपकी बात कवर हो जाएगी ऑलरेडी। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर ली है। इसका रिटर्न भी मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा। कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने देखना है कि आपने फासला मालूम करना है। और फासला कैसे मालूम होता है, जो भी शेप बन रही है उसका एरिया आपने निकाल लेना। अब ये शेप दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक ट्राइंगल है और दूसरी रेक्टेंगल है। ट्राइंगल जो है उसका एरिया बड़ा आसान है, 1/2 बेस इंटू हाइट है। बेस आपके पास AC है और हाइट आपके पास BC है। दूसरा आपने कहना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया बड़ा सादा सा है, लेंथ इंटू विड्थ की बात होती है। और जब लेंथ इंटू विड्थ की बात करते हैं आप, तो आपने T और VI को मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद दोनों एरियाज को आपने इस इक्वेशन में जाकर पुट कर देना है, अरेंज करना, और आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का एक एग्जाम्स के हवाले से क्वेश्चन था कि प्रूव दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद में थर्ड इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में करवाऊंगा, और आपके जो 5 नंबर हैं वो कंफर्म हो जाएंगे अगर आप इन इक्वेशंस को याद कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।